लगातार 170 दिन से बोध गया महाबोधि महाविहार का जो धरना वर्तमान में चल रहा है, कहने को तो 134 साल से चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो धरना दोबारा शुरू हुआ है बोध गया से, उसको लेकर आज बोध गया में जो लोग पिछले 170 दिन से बैठे हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि बिहार सरकार उनकी नहीं सुन रही है, तो उन्हें लगा होगा कि कहीं ना कहीं जंतर मंतर के माध्यम से केंद्र सरकार को वो अपनी व्यथा सुनाएंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उनकी इस बात पर संज्ञान लेगी, लेकिन लगता नहीं है। वर्तमान की जो सरकारें हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रति किस तरह से संवेदनशील हैं, वो आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें हमारा काम है प्रयास करना, सफल हो या ना हो वो समय तय करेगा। महाबोधि महाविहार महाबोधि महाविहार बौद्धों का था, बौद्धों का है और बौद्धों का रहेगा। उसको लेकर प्रयास चल रहे हैं। प्रयास कहाँ तक सफल रहेंगे, लगातार सोशल मीडिया पर आपको बताते रहेंगे। इतनी बड़ी खबर है, 170 दिन से इंग्लैंड से BBC लंदन, माफ कीजिएगा, लंदन से BBC लंदन इस खबर को कवर तो करता है, लेकिन देश की स्ट्रीम मीडिया से ये खबर पूरी तरह गायब है। सेम ऑन गोदी मीडिया। आस्था का पवित्र स्थल बुद्ध गया है, लेकिन भारत सरकार और प्रदेश सरकार जो 1949 एक्ट है, जो 26 जनवरी 1950 से पहले बना, उसको अपने आप जो हमारा आर्टिकल नंबर संविधान का है 25 से 28 तक, उसे निरस्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये दकियानुसी लोग जो नहीं चाहते कि बौद्धों का विकास हो, वो नहीं चाहते कि बुद्धों की उन्नति हो, ये लोग एक लंबे समय से उस पर बैठे हैं। ये जो आंदोलन है, ये मोदी जी की कान में पहुंचना चाहिए। ए मोदी जी, तुमको शर्म आनी चाहिए कि जब आप विदेश जाते हो, जापान जाते हो, थाईलैंड जाते हो, सिंगापुर, तो तुम कहते हो मैं बुद्ध देश से आया हूं। लेकिन ये मोदी, तेरे को शर्म आना चाहिए कि 135 वर्ष से ये आंदोलन चल रहा है, बौद्धों पर जुल्म हो रहा है, उनका पानी रोका जा रहा है, उनके तंबू और बम्बू को तोड़ा जा रहा है, उनको रात में उठाया जा रहा है, उनको बिजली नहीं दी जा रही है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। कैसे ये देश में, अरे मोदी जी, आप बौद्ध गया का मंदिर हम दो मत दो, लेकिन तुम्हारे लोकतंत्र को, तुम्हारी बेइज्जती हम सारी दुनिया में नंगा करता रहेंगे। हमसे कहते हो कि आंदोलन बंद करो, देश की बेइज्जती हो रही है, देश का बेइज्जती हो रही है। अरे बेइज्जती हो रही है तो बेशर्मो, अरे बौद्धों के बुद्ध विहार को क्यों नहीं दे देते, बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं सौंप देते? तो इसलिए नहीं सौंपना चाहिए क्योंकि वहां पर 100 करोड़ का, वहां पर पूरे दुनिया के बौद्धों का छड़ावा आता है और उससे ये मौज मस्ती करते हैं, उससे अपना ऐशो आराम करते हैं। यदि बौद्धों को ये बुद्ध गया का बुद्ध विहार मिल जाएगा तो हम बहुत से हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, बहुत से स्कूल खोल सकते हैं, गरीब मजदूरों की मदद कर सकते हैं। लेकिन उनको पता है, अरे मोदी जी, ये 1992 वाला आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन अब सारी दुनिया में फैल गया है। ये आंदोलन ले लद्दाख में फैल गया है, जो चाइना के बॉर्डर को पार करते हैं। ये आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, जहां से सरहदें लगती हैं, जो वहां पर आपको बांग्लादेश की सरहद लगती है, बर्मा की सरहद लगती है, थाईलैंड की सरहद लगती है। आपको बता दें कि आपने यदि हम लोगों को ये बुद्ध विहार नहीं सौंपा, तो आप हमारी शांति की ज्यादा परीक्षा मत लेना। हम इस देश में जब ये आंधी और तूफान भड़केगा, जब इसकी आग भड़ेगी, तो मोदी जी, आपके पास कोई फायर ब्रिगेड ऐसी नहीं है जो इस आग को बुझा सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को ये शक्ति दी है। बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज हम बौद्ध ना होते, बौद्ध ना होते, बौद्धों की संख्या दिन प्रतिदिन इस देश में बढ़ती जा रही है। वो भगवान बुद्ध का पवित्र स्थल, भगवान बुद्ध को तुम मामूली मत समझो। जब विदेश से कोई आता है, अमेरिका से आता है, जर्मन से आता है, फ्रांस से आता है, लंदन से आता है, चेकोस्लोवाकिया से आता है, रूस से आता है, बेईमानो,
तुम भगवान बुद्ध की मूर्ति उनके हाथ में देते हो, लेकिन इस बुद्ध विहार को स्वतंत्र नहीं होने देते हो। तुम बुद्ध देश से आए हो ये बताते हो। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। बहुत से लोग कहते हैं कि आकाश लामा इसको चला रहा है। अरे कोई भी चलाए, हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। लेकिन आज कुकर मुक्तों की तरह आज छोटे छोटे संगठन बनाकर, जब से लामा ने 12 तारीख से फरवरी से शुरू किया है, उसके बाद तमाम चंदाखोरों की भीड़ लग गई है। तमाम छोटे छोटे संगठन बनाकर चंदा करने के लिए, लूटने के लिए। यदि तुम इतने ईमानदार हो और तुमको चाहिए, तुम लद्दाख में जाओ। हम लोग लद्दाख में गए हैं, आसाम गए हैं, मिजोरम गए हैं, अरुणाचल गए हैं, लेह लद्दाख गए हैं, पूना गए हैं। यहाँ भारत के हर कोने में 65 जगह पर हमारा आंदोलन चल रहा है। लेकिन कुछ लोग आकाश लामा को और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लामा भाग गया, रुपया लेकर भाग गया। लामा ऐसा व्यक्ति नहीं है। लामा बुद्धिस्ट है, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है। वो 1 रुपया इसमें से नहीं खाएगा, 1 रुपया भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं रखेगा। लेकिन वो लोग जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, मैं इस बात को ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। लोग अपने कर्म से जेल गए, लेकिन नाम आ गया लामा के ऊपर। लामा ने किसी को भी जेल भेजने का प्रयास नहीं किया। लामा ने किसी के खिलाफ FIR नहीं कराई। लामा ने किसी को जेल नहीं भेजा। आज इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए रात को 2 बजे उन लोगों ने प्रयास किया। अरे तुमको हिसाब मांगने का कोई औचित्य नहीं है। हिसाब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम करेगी, उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी, उसकी कोर कमेटी करेगी। तुम यहाँ से आ गए कि हिसाब दो, तुमको कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, विनय रतन जी और हमारे धर्मप्रकाश भारती जी, राजा राम आनंद जी, आप सब लोग जो आए हैं, नोएडा से आए हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए, सारी बस्तियों से आए, आप लोगों से निवेदन है इस आंदोलन को अच्छी तरह से चलाते रहें, ताकि महाबोधि महाविहार मुक्त हो और हम लोगों के हाथ में आए। आप लोग इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों का बड़ा सहारा है। आप नहीं होंगे ये आंदोलन चल नहीं पाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा विनय रतन जी और जो धम्म तपजी जो भी विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, आप VP सिंह जी और तमाम इस देश के जो भारत के कोने कोने से आए हैं, उन सब के प्रति शुक्र अदा करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।